Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do sunglasses reduce the glare of intense light? Explain the physical principle involved. Explain the physical principle involved. हमें फाइंड आउट करना है कि जो सनग्लासेज हैं वो इंटेंस लाइट के ग्लेयर को किस प्रकार से कम करती है एंड इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए की कंसेप्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ये हो जाएगा कि जो हमारे पास सनग्लासेस होते हैं उनके अंदर क्या फिट होते हैं, पोलरॉइड्स फिट किए जाते हैं। एंड बेसिकली जो पोलरॉइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट आती है उसको ये पोलराइज कर देते हैं। यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जो वो प्रत्येक एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर उसके अंदर वाइब्रेशन होते हैं। एंड ये जो पोलरॉइड्स हैं ये लाइट को पोलराइज कर देते हैं एंड पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, लाइट क्या है, पोलराइज हो जाएगी। अब इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलरॉइड्स पोलरॉइड्स आर फिटेड टू सनग्लासेस। पोलरॉइड्स आर फिटेड टू सनग्लासेज। यानी कि जो मेरे पास सनग्लासेज होती हैं उनके अंदर पोलरॉइड्स होते हैं। पोलरॉइड्स क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कौन सी लाइट को, ओनली वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ये क्या करते हैं, अलाउज ओनली वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट। यानी कि जो लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड होती है उसी को अलाउ करते हैं। एंड सेकंड, इस प्रकार से यदि ये पहले अनपोलराइज्ड लाइट है जिसके अंदर क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होते हैं, सभी डायरेक्शन के अंदर, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, मेरे पास वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ये है मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है। अब यदि कुछ पोलराइजेशन कर दिया जाए इसका, तो इसके अंदर सभी पॉसिबल डायरेक्शन की जगह ओनली वन डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, मेरे पास वाइब्रेशंस। यदि इस अनपोलराइज्ड लाइट को मैं दूसरे तरीके से शो करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ इस दिशा में भी मेरे पास वाइब्रेशंस है एंड इनसाइड द प्लेन भी मेरे पास क्या है, वाइब्रेशंस है। तो इसमें सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो गए। ये मेरे पास होगी अनपोलराइज्ड लाइट। यदि इसको पोलराइज्ड कर दिया जाए तो पोलराइज्ड होने के बाद में लाइट के अंदर जो मेरे पास वाइब्रेशंस हैं किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर रहने वाले हैं। जैसे कि ये इसके अंदर मेरे पास किसी एक डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन रह गए। ये मेरे पास आ गई पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट कुछ इस तरह की होगी। अब ऑटोमेटिकली देखा जाए तो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कुछ कम हो गई, यानी कि ग्लेयर इसका क्या हो गया, रिड्यूस। तो इस तरह से पोलरॉइड क्या करते हैं, रिड्यूस ग्लेयर। तो यानी कि उस इंटेंसिटी की लाइट डायरेक्ट आंखों की तरफ नहीं जाएगी। ये हमारा क्या है, इसके अंदर की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड जो फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या हो जाता है, पोलराइजेशन। अब यदि इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं जिसके अंदर एक सन ग्लास का मेरे पास ग्लास जो है शो किया गया है। जैसे कि ये कोई ग्लास है किसी सन ग्लासेज का। यहाँ सूर्य है मेरे पास, जिससे क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। वाइब्रेशन क्या है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर मेरे पास वाइब्रेशन है। अब एक लाइट तो इसके पास आती है डायरेक्ट, डायरेक्ट टू द आईज, ये मेरे पास डायरेक्ट लाइट है। एंड इस डायरेक्ट लाइट में क्या होंगे, सभी तरह के जो मेरे पास वाइब्रेशन है, सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन होंगे। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। एंड सेकंड लाइट क्या होती है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस से टकराती है। यहां से हॉरिजॉन्टल सरफेस से टकराई एंड फिर ये मेरे पास आंख की तरफ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई रिफ्लेक्शन के कारण। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पार्शियली पोलराइज्ड, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन।
ये रिफ्लेक्शन के कारण पार्शियली पोलराइज हो गई, एंड इसके जो वाइब्रेशंस बचे हैं ये क्या है, ओनली वन डायरेक्शन के अंदर बचे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण यदि पोलराइजेशन हो जाता है तो वो, एंड पोलराइज्ड लाइट के अंदर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ओनली इन वन डायरेक्शन। अब यदि ये लाइट आंख के अंदर जाएगी तो उसके अंदर इंटेंसिटी में जो ग्लेयर है वो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लेयर क्या हो जाता है, रिड्यूस। ऊपर वाली ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट लाइट, यानी कि डायरेक्ट ये आंखों की तरफ जा रही है। तो ये मेरे पास कंसेप्ट होता है ग्लेयर रिड्यूस करने का सनग्लासेस के लिए। एंड इसके पीछे जो फिजिकल प्रिंसिपल है उसकी बात करूं तो मेरे पास क्या हो गया फिजिकल प्रिंसिपल इसके लिए, फिजिकल प्रिंसिपल जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, ये मेरे पास क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये मेरे पास हो गया पोलराइजेशन, इसके पीछे का फिजिकल प्रिंसिपल। पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है हमने अभी शो किया, जिसके अंदर वाइब्रेशन क्या है, सभी डायरेक्शन के अंदर होते हैं, एंड उसको पोलराइज कर देना, यानी कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन रहेंगे उस लाइट को प्राप्त करना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.